मैं जानवर हूँ, जानवर हूँ मैं। जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ मैं। हाँ, चल। तुम ठीक नहीं कर रहे हो माधव। इसको चोट पहुंचाकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो मासूम है। ये मासूम है। कौन मासूम है और कौन नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं मिस्टर कबीर। मैं मासूम था इसलिए मेरी हालत आज ऐसी है। मेरा परिवार मासूम था इसलिए उससे इंसानों की तरह जीने का हक छीन लिया गया। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई जो समाज में बदलाव लाएगा। हथियार उठा लेने से बदलाव नहीं आता माधव। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जीने के लिए समझौता कर लेते हैं, दूसरा वो जो किसी भी समझौते से इनकार कर देते हैं। ये सारा बदलाव इन्हीं दूसरे लोगों की वजह से होता है और मैं उन्हीं में से एक हूं। मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, कभी नहीं। इधर देखो, कहिए कपूर साहब। हाँ, इतने सारे चैनल्स न्यूज चला रहे हैं तो न्यूज सही होगी। नहीं, आप बताइए, सरकार में तो आप बैठे। थैंक यू सर, लेकिन फिलहाल हम भी नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, देखते हैं। हम तो बस दुआ कर रहे हैं कि वो दोनों जहां भी हो ठीक हो। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो खालिद साहब, पंडित बोल रहा हूँ, दिल्ली क्रांति का एडिटर। कहिए पंडित जी। आपको ये बताने के लिए फोन किया था, हमारी पूरी पत्रकार जाति चुप नहीं बैठने वाली। आप घबराइएगा मत, मैंने पर्सनली अपने कई मित्रों से बात कर ली है। हम हमारे पत्रकारों के नेटवर्क द्वारा कबीर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पंडित जी। अब मैं आपको क्या बताऊं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। खैर, मैं जानना चाहता था कि उसके फैमिली के बारे में आपको कुछ पता नहीं, लेकिन कितनी अजीब बात है, इतने साल साथ काम करने के बावजूद भी कबीर ने कभी अपनी फैमिली या रिश्तेदारों का जिक्र तक नहीं किया। खैर, फिलहाल तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उन दोनों को वापस कैसे लाया जाए। जी, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको इत्तला करता हूँ। जी, नमस्ते। नमस्ते। लक्ष्मण, पंडित जी, पंडित जी प्रणाम। सो रहे थे क्या? हाँ पंडित जी। जागो और यहाँ पहुंचो, कबीर को बागी माधोनाथ ने बंदी बना लिया। क्या?
तो बैठो। अनन्या को कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखो, उसे कुछ नहीं होगा। आप आइए। अरमान, तो घबरा मत, कबीर सर है ना अनन्या दीदी के साथ, उन्हें कुछ नहीं होगा। बी स्ट्रॉन्ग। सुन, आई थिंक हमें कबीर सर की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तुझे पता है उनकी फैमिली में कौन कौन है जिससे हम उन्हें इन्फॉर्म कर सकें? सॉरी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आप उठा देते। ये कंधे इतने नाजुक भी नहीं है मिस कश्यप। चलो कम से कम तुम्हें रेस्ट तो मिल गया। पर आप रात भर नहीं सोए। हम में से किसी एक को तो जागना ही था। मिस कश्यप, थैंक यू। मिस हे, चलो बाहर आओ। चलो जल्दी। देखिए, ये हैं आपके लोग। गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। जाहिर है 2 रिपोर्टर्स गायब हो गए हैं और बंदी बना लिए गए हैं। उनसे देश के किसी कार्य में फर्क तो पड़ता है नहीं, तो फिर देश क्यों उनके बारे में विचार करें? यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना आप? ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। देश की सरकार देश की जनता चुनती है और देश की सरकार में देश का आम आदमी भी है। मैं नहीं जानता कि उन 2 रिपोर्टर के हाईजैकिंग से देश को कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, पर पिछले 10 साल में इन बागियों के चक्कर में 10,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ना जाने कितने सीआरपीएफ के जवान शहीद हो चुके हैं। हमें उन सब के लिए अफसोस है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? उन बागियों के आगे आपकी सरकार उनकी मांगों के आगे बंदी बन के खड़ी हो जाए? हर किसी की धमकी के आगे सरकार इस तरीके से झुक जाए तो फिर संविधान का कोई मायने नहीं रहता मानव जी। तो संविधान के अनुसार क्या कर सकती हमारी सरकार? आप 10 साल की बात कर रहे हैं, ये समस्या तो उससे भी पहले की है। इतने सालों में क्यों इन बागियों के सवालों के जवाब नहीं दिए गए? कई बार सरकार उनसे मिलकर बात कर चुकी है और ये बात आप भी जानते हैं पंडित जी। लेकिन ये बागियों की समस्या नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये बनाई गई है
पैदा की गई। जी हाँ, सरकारी नीतियों ने पैदा की। जी नहीं, हर चीज के लिए सरकार को दोषारोपण करना ठीक नहीं है और ना उससे कुछ हासिल होने वाला है। आपका बागी माधवनाथ सबसे बड़ा गुंडा है, पावर ब्रोकर है। पर करें क्या सर, चक्कर ये है कि यहाँ सबको गुंडागर्दी करने का शौक है, नशा है ये। और फिर बंदूक मिल जाए तो हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, फिर इलाके में अपनी सरकार बनाएंगे। जंगल राज नहीं है, डेमोक्रेसी है ये। जी हाँ, डेमोक्रेसी ही है, पर अगर सही तरीके से कोशिश की जाए तो हर नागरिक के हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है, हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। ये मानना कि समस्या ही बागी है, यही गलत है। समस्या अपनी जगह, नतीजा बागी। पंडित जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपको रोकने के लिए। इस वक्त मैं किशन जी पे आना चाहूंगा। किशन जी, फिलहाल इस सिचुएशन में बागियों ने मांग की है कि आपकी फिल्म की रिलीज रोक दी जाए। आपके क्या विचार हैं इस पर? मानव जी, पिछले 3 सालों में करोड़ों रुपए लगा के बैठा हूं मैं अपने इस प्रोजेक्ट पे। 1 साल मेरा प्रोजेक्ट डिले रहा, 8 महीने हो गए, मूवी बनी पड़ी है। अब जाके फाइनली मुझे कोर्ट से रिलीज ऑर्डर मिला है। अब आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी मूवी रिलीज ना करूं, कोर्ट के ऑर्डर का पालन ना करूं? साफ साफ दिख रहा है इन लोगों को आपकी फिक्र ही नहीं है। जब आपकी ही फिक्र नहीं है तो हमारी क्या फिक्र होगी? बात करेंगे। आपका पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, अंधा हो चुका है आपका पूरा सिस्टम। सबके सब बिके हुए हैं। इनके समझ में ही नहीं आई कि हमने क्या कहा इनसे। बैठ के शांति से बात करना चाहते हैं ये। अरे शांति और शराफत के साथ ही तो मैसेज भेजा था आपको, पर नहीं। अब इनसे इन्हीं की भाषा में अपनी शर्तें मनवानी पड़ेगी। देसु, ये लोग मुझे ये सब करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं यार, जो मैं करना नहीं चाहता है। कड़ा संदेश भिजवाना पड़ेगा। कबीर शर्मा, नहीं। आप तो बहुत बड़ी हस्ती है ना, एडिटर इन चीफ KKN चैनल। अगर आपको गोली लगी तो गूंज वहां तक तो जरूर सुनाई देगी। नो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। डोंट शूट। तो ठीक है, आपको ही उड़ा देते हैं। गलती कर रहे हो माधव, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जब तक हम तुम्हारे पास में, तभी तक तुम कंट्रोल में हो, और तब तक ही कोई तुम्हारी मांगे सुनेगा। हम में से कोई एक भी गया तो तुम्हारी मांगे कमजोर हो जाएंगी, सोच लो। माँ, आप कहाँ जा रहे हो माँ? अरे मैंने उन लोगों से पूछा है, वो प्रोड्यूसर यहीं पे है, उनसे जाके बात करनी जरूरी है। वहां पे चल। माँ प्लीज सुनो तो। अरे एक बार बात तो कर लेते हैं ना। मुझे बात करने दे, रुक जा। माँ सुनो तो। 2 मिनट रुक माँ रुको तो। आप मेरी बेटी अनन्या को बचा सकते हैं। विनती करती हूँ आपसे। मैं जानती हूँ आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, किसी की जान से ज्यादा तो नहीं हो सकता। आप जरा सोच के देखिए, आपका कोई वहां पे बंदी होता तो भी आप ऐसे ही। माँ प्लीज। आंटी जी, आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं? ये कुछ नहीं करेंगे और हम अनन्या को कुछ नहीं होने देंगे। चलिए आप मेरे साथ चलिए। प्लीज मेरी अनन्या को चलिए आंटी जी।
चलिए। प्लीज मेरी अनन्या को कुछ फायदा नहीं इनसे बोलने का। आइए। मालविका, अगली फोटो 2 शवों की होगी। तो ये तो मारने भराने पे आ गए, अब क्या होगा? सब लोग तैनात हो जाओ। हेलो खालिद साहब, कबीर की लोकेशन का पता चल चुका है और हम लोग वहां पहुंच चुके हैं। What? Oh, that's really nice. नहीं, मुझे एक फोटो आई थी। उन्होंने मैसेज भेजा था, धमकी दे रहे थे कि वो उन्हें मार। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक हम उन्हें खत्म कर देंगे। डोंट वरी। No, I totally believe you. बस मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा प्लीज। मूव। क्या बोला मैं? उन्हें पता चल गया कि वो कहाँ पे है। अंदर देखो, अंदर। मिला? यस खुराना। तो ये बता सकते हैं कि कबीर या अनन्या में से कोई लॉकेट पहनता है? लॉकेट? जस्ट अ मिनट। लिसन अप एवरीबॉडी। अनन्या या कबीर में से कोई लॉकेट पहनता है? अनन्या पहनती है। क्यों? क्या हुआ? अनन्या पहनती है। गोल्ड लॉकेट है, खुलता भी है और उसके अंदर एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी है। सुना तुमने? एक मिनट। इसमें तो कोई भी न्यूज़पेपर का टुकड़ा नहीं है। अली साहब, हमने यहाँ पे छापा मारा है लेकिन यहाँ कोई नहीं मिला। लगता है हमारे आने से पहले सब भाग गए। ये लॉकेट मिला है, इसका मतलब तो यही है कि कबीर और अनन्या यहीं थे। ये मतलब वो जिंदा तो होंगे ना? और जाने से पहले कहते हैं रिश्तों का इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है, लेकिन जो रिश्ते मुश्किल वक्त में बनते हैं वो फिर किसी इम्तिहान से नहीं गुजरते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.